नमस्कार। करीबन रात 8 लगभग और 8:15 के लगभग एक ऐसी घटना जिस दौरान एक व्यक्ति के ऊपर जमकर हमला कर दिया जाता है। आपको बताऊं, उससे पहले ही कुछ समय पहले की बात है जिस दौरान एक व्यक्ति को जादू टोना करते हुए देखा जाता है, उसको रोका जाता है। उसके बाद उसी बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके बाद पूरे परिवार पर हमला करने की कोशिश की जाती है और एक पक्ष मेरे साथ मौजूद है। ये सारी टिप्पणियां जो फिलहाल में करती हुई नजर आई, ये सारा परिवार जो है उनके ऊपर आरोप लगाता है और सीधा सीधा इस तरह की बातें कहता हुआ नजर आता है। लेकिन मामला क्या कुछ है, आइए जानेंगे। मेरे साथ पूरा परिवार मौजूद। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले मुझे बताइए मामला क्या है, कितने बजे का है और कब का मामला है? लगभग 7:30 बजे कल शाम को ठीक है वरुण अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए कहीं निकलता है जी। और उसकी वाइफ पीछे पीछे आने के लिए तैयार होती है। ये अपनी गाड़ी के पास कपड़ा लगाता है और घर के पास ही हमारी गाड़ी खड़ी है। ठीक है। इतने में ये बंदा 2 मिनट के बाद ही, आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया इसको, 2 मिनट के अंदर ही जो है ना ये बंदा इसके पास आता है। 1-2 मिनट की कोई बात करता है या धमकी देता है, क्या देता है क्या नहीं देता। और तीसरे मिनट के अंदर जो है ना ये वापस जाता है और कस्सी हाथ में लेकर के और कस्सी का वार जो है ना, ये तो परमात्मा का शुक्र है कि इस बच्चे की उम्र लंबी थी, इतने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये तो एक दोस्त के, वरुण का दोस्त खड़ा था, उसने उसको आवाज़ लगाई है वरुण वरुण वरुण, ऐसे जैसे हुआ है तो कस्सी का वार बजाय सिर से बचते हुए यहाँ आकर के उसको लगी है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर इसने लात गुस्सों से हमला कर दिया। इसकी वरुण की मदर खड़ी थी, उसके ऊपर हमला कर दिया, वो भी एडमिट है। उसकी सारी एक लेडीज़ के ऊपर जो है ना एक हमला करना, और उसी टाइम ही पुलिस की PCR जो है वहाँ से टपती है कुदरती, और ये वरुण की मम्मी उसको आवाज़ मारती है कि भैया ये कर रखा है। कोई नहीं बहन जी, आप चिंता ना करो, हम देख लेंगे इसने। अच्छा। हाँ जी। वरुण भी उस गाड़ी के अंदर बैठता है और उसकी मदर अपना वो मुजरिम को भी उसी गाड़ी में बिठाते हैं और वो पीछे वरुण का फादर अंदर बैठा है, पीछे इनको ले जा करके वो चौकी के अंदर पहुँचते हैं। तो वो चौकी वाले कहते हैं कि उसको तो हमने बिठा लिया है और वरुण को जो है सिविल हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं, आप वहाँ चले जाओ। अच्छा। ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर आ गए। 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मोहल्ले का ही फोन आता है। अच्छा। कि तुम तो कहते हो पुलिस इसको उठा करके ले गई है। हाँ। और वो गली के अंदर आ करके उसने हमारे सामने वाले महेश टीका जी का मकान है, उनके घर की घंटी बजाई है। घंटी बजा करके और उसको कह दिया, एक को तो मैंने बिछा दिया है, अब तुम्हारे लड़के की तैयारी है। अच्छा, मतलब ये धमकी देकर गए हैं? हाँ जी, ये धमकी दे के गए। एक बात बताइए भैया, एक्चुअल में मामला क्या था? क्या इससे पहले कुछ ऐसी वजह थी? मैंने सुना है जादू टोना का कोई मामला जो है बीच में आ रहा है, कितनी एक सच्चाई इस मामले में? मैडम, इससे पहले कोई रंजिश नहीं है किसी की, ना हमारी रंजिश उनकी तरफ से ना उनकी साइड से। ये जादू टोना कर रहे थे। गली वालों का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर में जाके करो। जैसे मेरे फादर ने बताया, वरुण मेरा भाई है, ठीक है, आप अपने, हर कोई बोलता है कि आप अपने घर में जाके करो, छोटी सी बात। सबने बस इसको टोका है, कुछ नहीं, इसको टच भी नहीं किया है। ये वहाँ से भागा है, इधर उधर हो गया है। ये अगले दिन सुबह आया है, धमकी दे के गया है कि आज रात को 8 बजे आप देखना क्या होगा। अब हर कोई यही लेता है कि हमारे कोई झगड़ा थोड़ी है, इससे लाइटली ले लिया इसको, चलो कोई बात नहीं। मेरा भाई जब बाहर निकला है, ये वेट कर रहा है। ये कस्सी इसने, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो है। अच्छा, आप लोगों के पास वीडियो क्लिप भी है? हाँ, वीडियो क्लिप भी है। ठीक है। इसने कस्सी गली में छुपा के रखी हुई है। अच्छा। और इसने वेट किया है। हाँ। तभी मेरा भाई जैसे ही बाहर आया है, ये पहले नॉर्मल कैजुअल वॉक करके आया है, इसने देखा है, फिर ये गया है, ये पीछे मुड़ा है। इसने मेरे भाई की पोजीशन देखी है कि जैसे ही मेरा भाई मुड़ा है, ये वहाँ से भाग के कस्सी लेके आया है और उसके सर पे मारी है ऐसे। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। इसने तो उसको जान से मारने के लिए कस्सी मारी। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, CCTV फुटेज जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति है। थोड़ा सा और पीछे कर दीजिए भैया। पहले मैं जो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये उनके पिताजी है। ये जो आराम से आ रहे हैं, ये उनके पिताजी है, जो आपको नजर आ रहे होंगे। व्हाइट कलर की शर्ट इन्होंने डाली हुई है और लंबे से हैं, बुजुर्ग है। ये इनके पिताजी है जिसने हमला किया है। और जो हमलावर है वो कुछ देर जो है पीछे की साइड जाता है और वहीं से अचानक से दौड़ता हुआ चला आता है। लेकिन उससे पहले आस पड़ोस वाले 2-3 व्यक्ति जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं कि चलिए जो भी मामला था वो एक बार छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर नहीं रुकता। मैं आपको बताऊं, जैसे ही कुछ देर बाद दोबारा ये भैया जो है बाहर आते, जिसके ऊपर हमला हुआ है, ये वो व्यक्ति है और जो गाड़ी साफ करने लग जाते हैं। लेकिन इनके पिता फिर भी यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करते हैं। अचानक से जो है ये व्यक्ति यहाँ पर आता है और उस तरीके से कस्सी से जो हमला करता है। लगातार हमले के बाद
एक महिला घर से बाहर निकल कर आती है, महिला बचाने, इनकी माँ बताया जा रहा है, और वो महिला बचाने की कोशिश करती है तो उनके पेट पर भी किस तरीके से लात मारी जा रही है। साफ आप लोग देख सकते हैं कि एक महिला के ऊपर इस तरह का आतंक फैलाना, इस तरह का हमला करना कितना एक आप लोग सही समझते हैं। चलिए सब ठीक है, आपको कोई रंजिश था, आपको कोई मामला था, कुछ भी था, वो एक आप लिमिट तक रखा जाता है, लेकिन चीजें जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इस तरह का रूप लेती हुई नजर आती है। मैं आपको बता दूं, एक महिला जो कि उनकी माँ है बताया जा रहा है, उनको बचाने के लिए वहां पर जाती है, उन्हीं के पेट पर लात मार कर उन्हें भी जो है घायल कर दिया जाता है। इसके बाद सिविल हॉस्पिटल में आज इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुझे बताइए रात को क्या कुछ ऐसी घटना हुई थी, किस तरह जादू टोने की आप बात करें, क्या इससे पहले भी कभी उस व्यक्ति ने इसको करा? पहले भी इसका जो पास्ट हिस्ट्री है, गली में हुड़दंग मचाना करना, कभी ने किसी ने टोका नहीं इसको। ठीक है, तो पहली बार किसी ने टोका है, ये नहीं कि हम कोई रोज टोक रहे हैं, हमारा कोई मतलब ही शरीफों की गली है जी। कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि कभी हुआ हो। आप आके आसपास पूछे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, हमारी फैमिली ने किया हो या क्या आपने अकेले ने उसका विरोध किया था? ये सबने किया था। गौरव आप भी पड़ोसी हैं क्या? हाँ, ये पड़ोसी हैं। अच्छा, आप ही मुझे उस बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जादू टोना का क्या कुछ मामला है? क्या इससे पहले इनका परिवार भी कुछ ऐसा करता हुआ नजर आया आज तक? नहीं, ऐसा कुछ करता नजर नहीं आया, लेकिन ये लड़का अलग अलग एक्टिविटी करता रहता था, लेकिन हुड़दंग करना, शोर मचाना, हम कभी भी इसको बोलते थे शोर कर रहे हो, मत करो। परसों रात को इसने शोर ज्यादा करे गली में, गली इकट्ठी हुई, गली वाले को समझाया कि रात के 11:30 बज चुके हैं, इतना शोर मत करो, इतना आवाज मत करो, रात को सोने का टाइम है। उसको इसने अपनी ईगो भी ले लिया। अच्छा। और कल शाम को इसको गली में कोई नहीं दिखा, वरुण दिखा, तो इसने वरुण पे हमला कर दिया, जिसमें हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमारे से कोई रंजिश नहीं थी। इसने अनइंटेंशनली इसने आत्मघाती हमला किया है। अगर वरुण अपना हाथ ना रोकता, हाथ ना डालता, तो इसकी इंटेंशन ऐसी थी कि सामने वाले को मार भी सकता है। अच्छा, आप जिसकी बात कर रहे हैं उस रात की एग्जैक्ट उस वक्त चल क्या रहा था? जादू टोना का नाम आखिरकार आप लोगों ने क्यों दिया? मैडम इसलिए दिया, इनके घर के सामने इन्होंने एक स्टूल लगाया हुआ था। ठीक है। स्टूल पे 1-2 फोटो रखी हुई थी। किसकी फोटो, किस तरह की फोटो थी? अजीब सी फोटोज थी। इस लड़के ने मुंह पे पूरा सिंदूर लगाया हुआ था। अब ये कोई नॉर्मल एक्टिविटीज तो होती नहीं है। हम भी पूजा पाठ करते हैं, आप भी करते हैं, अपने घर में करते हैं। बाहर आपने देखा होगा कई बार लोग दीवा जलाते हैं। जी बिल्कुल। दैट इज ओके, लेकिन ये अपने घर के सामने इतना बड़ा ऐसे लगा के मुंह पे सिंदूर है। हमने जस्ट टोका इसको कि आप क्या कर रहे हो, ये सभी पड़ोसी ने टोका इसको कि आप क्या कर रहे हो। उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया इसने उस बात को, फिर ये भागा है वहाँ से। उसके बाद एग्जैक्ट कौन सी जगह पड़ती है आप? विजयनगर। मुझे एक बात और बताइए, आपने कहा कि आपके भाई पर जो हमला किया जाता है, आपने ये भी कहा कि आपके अड़ोस पड़ोस सारे विरोध करते हैं, तो हमला सिर्फ आपके भाई पर क्यों किया जाता है? और लोग भी है क्या? उनको भी किस तरीके की धमकी अभी फिलहाल दी गई है? अभी जो और लोग हैं वो FIR उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। ठीक है। हाँ जी। मेरा भाई वो हमें लग रहा है वो सुबह से ही वेट में था। अच्छा। कि कोई जो जितने शाम को लोग थे कोई हमें मिले और मैं उस पर अटैक करूँ। मेरा भाई शाम को उसको दिखा, उसने अटैक किया है। 3-4 और पड़ोसियों की बेल बजा के, पर्टिकुलर बेल बजा के, अब उसका मैंने काम कर दिया। अब आपके लड़के की बात। इन्होंने कहा कि PCR की जिप्सी वहीं पर घूम रही थी, आप लोग बाई बुलाकर चांस नहीं, जब इसने हमला किया है हाँ। बाई चांस PCR वहाँ से टपरी है, बाई चांस। ठीक है। तो वो PCR आ गई, उसमें PCR ने जब देखा कि ऐसा हो रहा है, मेरा भाई और जिसने हमला किया है मेरी चाची, तो तीनों चले गए हैं फिर और उसको थाने में ले गए हैं। मेरे भाई को चोट लगी तो उसको हॉस्पिटल ले आए हैं। फिर हमें घर पे रिपोर्ट की है कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा। फिर पड़ोसी ने बताया कि पुलिस ने पकड़ा कि वो तो हमारी बेल बजा रहा है हमें मारने के लिए। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? पुलिस पकड़ के लेकर नहीं गई? पुलिस पकड़ के लेके गई थी, पुलिस ने वहाँ उसको छोड़ दिया कि आधे घंटे के बाद वो आ गया वहाँ से। PCR ने छोड़ दिया? PCR ने छोड़ दिया। हाँ, वो आया वहाँ से निकल गया है। फिर सब लोगों ने हंगामा किया है कि ये कहाँ से आ गया, आप इसको पकड़ो, ये किसी को मार देगा। फिर पुलिस दोबारा आई है, इसको पकड़ के गई है। उसके बाद ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो क्या अभी गिरफ्तार है वो? हमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो थाने में है, हमने नहीं देखा है कि वो कहाँ है। अच्छा, अभी आप लोग कोई हमें पुष्टि पता- नहीं करना चाहते? आप नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहते कि वो थाने में है कि नहीं है? हमें बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उसको पकड़ लिया है। ठीक है पहले जी, इसी सर थोड़ी सी आगे मैडम जी, आइए। पहले हम अपने मरीज की जान बचाएं या पहले पुलिस वालों के ऊपर मतलब वो देखें? हम पुलिस के अंदर, थाने के अंदर जा करके खड़े हो जाएं और मरीज की जान को हम पीछे छोड़ दें? पहले हम मरीज की जान को देख रहे हैं, उसकी तबीयत को देख रहे हैं। यहाँ से पूरा प्रोसेस होने के बाद में हम पूरा विरोध करेंगे। मैं इंदिरा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान रवि अतीजा
सभी संस्थाओं से निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ साथ दीजिए। हमारा आम आदमी, मैं तो एक एसोसिएशन का प्रधान हूँ, आम आदमी की क्या हाल होगी, अभी आम आदमी के पुलिस का क्या हाल की बात करते करें होंगे। तो आप अभी मिलकर आए हैं हाँ और जी। मरीज की हालत अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की बनी हुई है, डॉक्टर नहीं की किया तरफ था से अभी, क्या लग उसमें रहा है? होशोवात में नहीं है जी। पूरा उसकी बॉडी के अंदर वो है, चक्कर आता है उसको, सिर पे खड़ा होता है फिर लेट जाता है। उसकी मदर के जो है ना पूरे के पूरे क्रैम्प है, उसके पेटों में लातें पड़ी हैं भाई। उसकी मदर की पेटों के अंदर उसे नीचे लेटा दिया, उसको पेटों में लात पड़ी है। मैं एक बात और माइनर कहना चाहता हूँ, उसके सोने की बाली गिर गई जो हमें मिल गई। मैं ये भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि सोने की बाली हमारी गुम हो गई। सोने की बाली जब वो हॉस्पिटल के अंदर आई है, सोने की बाली उसकी एक नहीं थी। साथ वाली लेडीज ने एक ये कहा है कि तेरी सोने की बाली एक है। अभी भी उसने जाके देख लो, एक सोने की बाली डाली हुई है। उसने अपनी बहू को घर फोन मारा है कि गरिमा मेरी सोने की बाली एक है, बेटा देखियो जा करके पीछे। तो सोने की बाली वहाँ पर मिल गई है जी। चोट फिलहाल कहाँ पर आई है? चोट उसको तो अंदरूनी चोटें हैं जी, वरुण को तो यहाँ पर 5 के 6 स्टिचेज लगे हैं। ये वरुण के फादर आए हैं जी सर, आ जाइए। नमस्कार सर, मुझे पहले बताइए, जिस तरीके से पूरा इन्होंने कहानी बताई है, जिस तरह से सब कुछ बता दिया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई आपको चाहिए? पुलिस की अभी तक हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। नहीं। जो रात को पकड़ के ले गए उस लड़के को ले गए, हम इधर हॉस्पिटल में आए हैं। पीछे से हमारे पास मैसेज आते हैं वो लड़का छूट गया, वो लड़का छूट गया। उसने आकर फिर मोहल्ले वालों को धमकियां दी हैं कि एक का तो मैं काम कराया, 2 को और करूंगा। हम तो ये बात पर विश्वास ही नहीं कर सके भी ये भी हो सकता है क्या भी जिसको लड़के को हम आधा घंटा पहले अरेस्ट करवा कर आए हैं, वो पीछे लड़का छूट गया। अच्छा। हाँ जी, तो फिर हम जाके वहाँ पे थाने का हमने सब्जी मंडी चौकी में गए, वहाँ से बात करी। उन्होंने अपना पल्लू छुड़ा लिया कि हमने तो जी एसटीएम थाने में दे आए थे जी। एसटीएम थाने में गए इकट्ठे होके, तो जब हमने उनको वीडियो क्लिप दिखाई तो उनका दिमाग जागा और वो बोले जी हमने सोचा वैसे ही होएगा जी, थोड़ा बहुत मामला होएगा। हमारे पास पूरा रिपोर्ट नहीं थी। मैंने कहा विद कस्सी हमने उसको गिरफ्तार किया है, अब भी आपका मतलब कस्सी भी कसर है क्या? फिर वो जाके उन्होंने उसी टाइम पर PCR भेजी और उस लड़के को दोबारा गिरफ्तार किया। तो वो कस्सी जो है फिलहाल उनकी गिरफ्त में है पुलिस वालों के पास? नहीं, कस्सी को आपके पास वीडियो देता हूँ मैं। वीडियो में कस्सी उस लड़के का बाप ले जा रहा है अच्छा, वापस अपने घर। अब मुझे पहले ये बताइए कि सिर्फ वही जो है उसने अंजाम दिया है उस लड़के ने, या फिर उसका परिवार भी उसके साथ? उसका परिवार उसके साथ है, उसका फादर उसके साथ खड़ा है। उसका फादर बिल्कुल सेफ खड़ा है और उसके साथ में कोई रोक नहीं रहा, उसको कोई टोक नहीं रहा। एक लड़का और भी खड़ा है, उसको हम नहीं जानते। ये 3 बंदे थे, ये उस लड़के को हम नहीं जानते। उसके फादर ने कोई कार्रवाई नहीं करी। भी हर माँ बाप जो होता है रोकता है अपने बेटे को भी ऐसा काम नहीं करना किसी पर, उसके बाप के ऊपर कोई बात। फिर जब वहाँ से उसको हमने गिरफ्तार करके भेजा है, उसका फादर कस्सी ले गया, आराम से अपने घर ले गया, जो कि वीडियो में है। कोई किताबी बातें नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, बिल्कुल मैंने उस वीडियो को देखा, आप लोगों ने भी देखा। जो उस वीडियो में साफ साफ नजर आता है कि जो इनका बेटा है वो बाहर आता है, गाड़ी को साफ करने लगता है। 3 व्यक्ति वहां पर और पहुंचते हैं, बातचीत लगातार चलती है। पहले वो लड़का जिसने हमला किया है वो वहां पर पहुंचता है, धमकी देता है, वो धमकी देता है। आवाज तो देखो उसमें है नहीं, लेकिन आवाज नहीं है, धमकी का स्टाइल दिख रहा है। आप वीडियो में देखें, धमकी का स्टाइल दिख रहा है उसमें। परंतु हमारे बेटे ने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे बात को आगे बढ़े। उन्हें कहा, उन्हें अपने जो 2 लड़के वहाँ और खड़े थे उनको भी कहा चलो चलो यार, ये तो वैसे ही वही बात नशे में था। उसने बात को इग्नोर कर दिया। फिर उसके फादर आ गए तो फादर उसके वो आराम से खड़े हैं। उन्होंने उसको वरुण को बातों में लगाए रखा है कि उसकी प्लानिंग थी वो वही कस्सी लेके आएगा। उसके बाद में सब कुछ वीडियो में दिख रहा है। सर कोई ऐसी पुरानी रंजिश जो आपको याद आ रही है? कोई नहीं, विवाद पहला ऐसा ये मोहल्ले का विवाद है। वो लड़का जादू टोने करता और नशे में रहता है। ये हमारा विवाद नहीं। आप मोहल्ले में जाइए, आप 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 घरों में आप सर्वे कीजिए, सबसे आप स्टेटमेंट लीजिए। हमारा वो नहीं है। हमने सिर्फ ये कोशिश करी है भी तू यहाँ जादू टोने मत कर, यहाँ गली में अच्छा नहीं लगता, जो तुम्हें करना है कीर्तन करना। जादू टोने वाली क्लिप भी है पड़ी, वो भी आपको दिखाएंगे, मीडिया को देंगे, वो भी आप उजागर कर सकते हो। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमने तो ये रोकने की कोशिश करें, जादू टोने मोहल्ले में नहीं चलते, आजकल का टाइम नहीं है। भैया मुझे एक बात बताइए, इस मामले को आप किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं? बहुत गलत बात है। ऐसे आदमी को, एक सन के आदमी, ऐसे अपराधी जो आदमी, उसको कॉलोनी में रहने नहीं देना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक एसपी साहब को एक संदेश देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये चौकियाँ क्यों बनाई हुई हैं? जब थाने में जाना है, एसटीएम थाना जाना है, रात को किसी के साथ झगड़ा हो गया, चौकी में जाते हैं, सीधा सा जवाब आता है एसटीएम थाना जाओ। कोई भी अगर बच्चा है, कोई महिला है, वो रात को तो एसटीएम थाना नहीं जा सकती। इतने तक तो उसके साथ पता नहीं क्या क्या वारदात हो रही। आपके माध्यम से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इन चौकी वालों को चौकी की पावर दी जाए और
जो मोहल्ले कॉलोनियों के जो मामले हैं चौकी में ही उनकी रिपोर्ट लिखी जाए। आप इनके साथ? हाँ जी, मैं जी इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये इंदिरा मार्केट के प्रधान है, भाई साहब इंदिरा मार्केट के प्रधान है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, वो मेरा बेटा है। ये मामला कहीं ना कहीं पता है क्या है, व्यापारियों के। अच्छा, ये वाली फुटेज जो आप लोगों की रह गई थी, बता दूं, मारने के बाद की फुटेज जहां पर उसी का पिता जिसने हमला किया, थोड़ी सी पीछे कर लो भैया, मैं उसी का पिता जिस लड़के ने हमला किया, वो इस तरीके से कस्सी जो है सरेआम बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर यहाँ से कस्सी को ले जाता हुआ अभी हमने तो जिप्सी में रखवा दी थी ये कस्सी। आपने जिप्सी में रखवा दी थी? हमने जिप्सी में रखवाई थी, ये अभी जिप्सी से निकाली है, कहाँ से निकाली है हमें नहीं पता, पैसे दे के निकाली है, कैसे निकाली है। नहीं तो आप पैसे देकर आप बात तो ऐसी करें कि कानून क्या खरीद लिया जाता है? मैडम, नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं पहले ये बताइए। एज्यूम करेंगे ना, जब जिप्सी में कस्सी रखी गई, जिस हथियार से हमला हुआ, वो हथियार हमलावर के फादर वापस लेके जा रहे हैं। हमलावर को हमने जिप्सी में डाल दिया, हमने जिप्सी में डाल दिया, ये वापस घर लेके जा रहे हैं। कोई घर तो बन नहीं रहा है, ये जो ये कस्सी घर लेके जा रहे हैं। तो ये कस्सी क्या अभी उनके घर पर मिलेगी मौके पर, क्या लगता है आपको? पता नहीं मैडम, आइडिया नहीं है कहाँ होगी ये कस्सी। हो ये सकता तो है किसी पुलिस का और काम है कार ना, लेके कस्सी जा रहे कहाँ हैं। से बरामदगी इसके बाद ये मौके पर ये कौन है जो वापस जाकर फोन पर कॉल पर बात कर रहे थे? ये कौन है जो मौके पर पहुंचते हैं यहाँ पर? ये कौन है? क्या ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है या कौन है? हमारी फैमिली का नहीं है। नहीं मैडम, आपकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं? हमारी फैमिली के सिर्फ ये वरुण था, उसकी मम्मी आई थी जिसको कि उसने पेट में लातें मारी हैं, जो कि आप मौके पर कहा? नहीं, मैं अंदर था, आप अंदर ही थे? मैं फ्लश में था, मुझे पता नहीं लगा इस बात का। मैं जब आया तो उसको लड़के को पीसीआर में बिठा दिया गया था मेरे सामने, फिर मैंने हाथ में पीसीआर में रखवाई है। जब आपके बेटे को सिविल हॉस्पिटल लेकर आया गया तो उस वक्त बच्चे के हालात किस तरीके के थे? हालात तो बिल्कुल नाजुक थे, बिल्कुल खूनम खून हुआ क्या था। होश में थे वो उस वक्त? आधा होश में था, 50% इतना होश में था कि चल के वो पीसीआर में बैठ गया। अभी कुछ देर पहले एचएम थाने से पुलिस पहुंचती है और पुलिस की टीम आप जो है बयान लेती हुई नजर आती है, तो क्या कुछ बयान में आप लोगों ने लिखवाया? बयान में जो सच्ची बातें हैं, वीडियो के जब इतने वीडियो हैं तो उसके हम अलग तो बोल नहीं सकते। जो बातें हैं वही हमने लिखी हैं कि मोहल्ले का मामला है, ये सबका मामला है, हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं होते। वैसे नमस्ते का राम राम करता था, हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मोहल्ले वालों ने जब सबने विरोध किया कि जादू टोना मत कर, यहाँ नशे मत कर, तो करके उसका कल उसने दिन में 1 नहीं 2 नहीं 500 धमकियाँ दी हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी मुझे बताइए, जो तरीके से धमकी दी है, क्या वो उसको सच करने में आगे बढ़ेगा? तो सच करने में उसने करा है, रात को जो कर नहीं दिया ये। सुबह धमकी दी है, रात को हम तो सच यही करा है। प्रशासन से अपील करते हैं, ऐसे लड़के को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना ताकि आगे मोहल्ला सुरक्षित रहे। अच्छा, कोई फोटो कितनी एज है वरुण की? वरुण की एज है 28। ये अभी 28 है। एडमिट है ये ऊपर, ये देखो आप अच्छा, देख ये मैं सकते एक हैं। तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये जो है वरुण की तस्वीर है, और सबसे बड़ी बात की है, आप पूरे सात शहर का बेटा तो है ही, लेकिन कमाल की बात तो ये भी है कि एक व्यापारी का बेटा भी कहला, तो कहीं ना कहीं मार्केट की एसोसिएशन है या प्रधान है, जो भी लोग हैं, अगर इनको इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि इनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई जो है उस हद तक नहीं कर रही जिस हद तक होनी चाहिए, तो उस कार्रवाई कर अगर कुछ ऊपर नीच लगती है तो आप लोगों का समर्थन जो है आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। आप लोग का यही कहना है कि मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन को, पुलिस को, कि चोट मत देखो। चोट ठीक है, भगवान दया से ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। परंतु जो उसका हमला है, हाँ। उसने हमले में कसर नहीं छोड़ी, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। उस हमले के एवज में, उस हमले के अगेंस्ट, उस हमले के अकॉर्डिंग 307 धारा बनती है। मेरी पूरे परिवार की, मेरे पूरे समाज की, मेरे पूरे वासियों की तरफ यही मोहल्ले प्रशासन का अपील है, मोहल्ले की अपील है। अब तो अभी तो हम अपील ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 307 धारा बनाई जाए ताकि वो लड़का बाहर ना आ सके। जो बाहर आएगा फिर वही बात है, हमें किसी के ऊपर भी वो फिर अटैक कर सकता है। वीडियो देखकर मुझे हैरानी तब होती है जब ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, और साथ ही साथ जैसे वो महिला यानी इनकी वाइफ और उनकी माँ जब पीछे बचाने आती है तो एक महिला के पेट पर लातें मारी जाती है। कमाल की बात तो ये, उस व्यक्ति को ये भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कर रहा है तो कर क्या रहा है, क्या वो नशे में था, किस तरीके की जिसकी वजह हमें से ये वो लगता है ये नशे में था। हम रात को एचएम थाने को एसएचओ साहब को कह के आए थे नशे में है, इसका मेडिकल कराओ, इसका जो मर्जी कराओ, कि हमें तो अपने बच्चे की संभाल करनी थी। हमें तो ये बात, वो बोले जी आप चिंता मत करो, हम इसका पूरा जुगाड़ कर देंगे। अभी तक हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हम तो हॉस्पिटल में हर बच्चे संभाल करते रहे, ट्रीटमेंट चलता रहा, अभी भी वो होश में नहीं, आप देख के भी आए हैं वीडियो वाली, तो अभी होश में नहीं, उसकी मम्मी भी बहुत अभी पेन चल रहा है उनके पेट में, तो इसलिए हमें नहीं पता उन्होंने उसका वहाँ क्या करा है, मेडिकल करवाया है नहीं करवाया। चलिए, एक पक्ष का पूरा मामला आप लोगों ने सुन लिया और लगातार कार्रवाई की मांग, न्याय की गुहार लगातार लगाई जा रही है। अगर इन्हें आगे बढ़ना पड़ा, कार्रवाई नहीं होती है तो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और अभी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। उनकी तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आएगी वो भी मैं लगातार आपको देने का काम करूंगी। लेकिन वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात करूं,
वो कितनी गुनहगार, कितनी सही, कितनी गलत, इस बारे में प्रतिभा कोई पुष्टि नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ लगता है कि उसकी तरफ से आगे रखना जरूरी है, या वो व्यक्ति कोई ऐसा उसका परिवार का व्यक्ति आगे आना चाहता, तो उसकी बात को रखने का काम भी जरूर मैं करूंगी। लेकिन इनके साथ अगर गलत हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अगला व्यक्ति करने से पहले 10 बार पहले सोच ले। बल्कि उसके अलावा कोई और भी व्यक्ति हो ना, वो पहले सोच ले कि ऐसा करने से पहले मेरा अंजाम होगा तो होगा क्या। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ।